हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और दरों की तैयारी में लगे होंगे। ये हमारा एड्यूटेरिया का सेट नंबर 5 होने वाला है। इससे पहले हम लोगों ने मिलकर 1 से लेकर 4 सेट को अच्छे से कवर कर लिया था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर पूरा वीडियो देख लीजिएगा। ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दी जाती है 5 बजे शाम में टेलीग्राम चैनल पे, और 7 बजे ये वीडियो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो पीडीएफ 5 बजे डाला जाएगा और 7 बजे शाम में ये वीडियो डाला जाएगा, ताकि आप आंसर मैच कर लो। और साथ ही साथ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी थोड़ी बहुत हम लोग करते हैं। ये हमारा एड्यूटेरिया का सेट होने वाला है। एड्यूटेरिया नया बुक निकाला है जिसमें 15 सेट है। ये करने के बाद हम लोग करेंगे खान सर के सेट को, इसके बाद करेंगे ज्ञान बिंदु सर के सेट को, रहमान सर के सेट को, और मार्केट में जितने भी दरों के सेट होंगे अवेलेबल सबको हम लोग कवर करते चलेंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। स्कोर ऑफ 100 में 100 टच कीजिएगा, क्योंकि निगेटिव 1/10 होता है, तो आप 100 को टच कीजिएगा। और अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो कमेंट में उसका आंसर आप मेंशन करना, और साथ ही साथ अपना स्कोर हमें आप कमेंट में ज़रूर मेंशन करना। अब चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, अमृत धरोहर योजना का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये योजना आर्द्र भूमि से संबंधित थी। और अगर देखें तो एशिया में सबसे अधिक आर्द्र भूमि वाला देश हमारा भारत है। टोटल आर्द्र भूमि की संख्या हो गई है 89। और अगर पूछे भारत में कौन सा राज्य, तो तमिलनाडु इसका आंसर होगा। अगर विश्व में पूछे तो यूएसए होगा। यूएसए में टोटल आर्द्र भूमि की संख्या 175 हो गई है। ये सारी बातें आप नोट करते चलिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, किसी देश में जीवन स्तर प्रतिबिंबित किया जाता है, यानी जीवन स्तर वहाँ कैसा है ये कैसे पता किया जाएगा? तो ये पता करने का तरीका है प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद के कारण। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो ये था राघवन समिति। और अगर इसकी स्थापना के बारे में बात किया जाए तो इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। ये भी बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में क्या भारत के राष्ट्रीय आय की गणना में से एक समस्या है? तो ये समस्या है असंगठित क्षेत्र। ये सबसे बड़ी समस्या है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा उपांग प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? तो प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने सक्षमता का उपांगम बताया था, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में चंपारण कृषि कानून किस वर्ष पारित किया गया था? ये सबको पता होगा, 1917 में पारित किया गया था। और चंपारण कानून के जो अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे F.G. सलाई को, और गांधी जी को भी इसका सदस्य बनाया गया था। ये सारे क्वेश्चन आते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो सबसे लंबे समय तक कांग्रेस का मंत्रिमंडल के अध्यक्ष थे हमारे कौन? APJ अबुल कलाम आज़ाद। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, अबुल कलाम आज़ाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केमियोंटी प्रथा किस क्षेत्र से प्रचलित है? तो ये जो प्रथा थी ये बिहार और उड़ीसा में सबसे अधिक प्रचलित थी। तो आंसर होगा बिहार और उड़ीसा। नेक्स्ट, दक्षिण पूर्वी समुद्र तट पर अंग्रेजों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापित की थी? तो ये कोठी स्थापित किया गया था 1911 में। मसूलीपट्टनम का क्षेत्र था, और जो मसूलीपट्टनम था वो गोलकुंडा के क्षेत्र के अंतर्गत आता था, है ना। और विशाखापत्तनम अगर हम देखेंगे मसूलीपट्टनम, तो मसूलीपट्टनम हमारा आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत पर आक्रमण करने वाला पहला तुर्क मुसलमान निम्न में से कौन था? तो पहला मुसलमान आक्रमण किया था मोहम्मद बिन कासिम, लेकिन ये तुर्क नहीं था, ये अरब का था। ये 712 में आक्रमण किया था। लेकिन पहला तुर्क मुसलमान आक्रमण करने वाला होगा सुबक्तगीन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुबक्तगीन। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो ये हरिपुरा अधिवेशन में किया गया था। अच्छा, कभी कभी आपसे ये पूछा जाएगा कि हरिपुरा अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे इसके अध्यक्ष। और ये समिति का अध्यक्ष अगर पूछ लिया जाए तो समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। दोनों याद रखिएगा। हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ है? तो ये 1938 में हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक ने सर्वप्रथम मुस्लिम
को अपनी सेना में स्थान दिया था? तो ये और कोई नहीं था, ये था देवराय द्वितीय। आंसर होगा ऑप्शन बी। ऋग्वेद में कितनी बार गंगा नदी का उल्लेख किया गया है? तो ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख केवल ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है, वो भी एक बार। और अगर बात करें यमुना का, तो यमुना का उल्लेख किया गया है 3 बार। और सबसे पवित्र नदी इनकी थी सरस्वती, और सबसे अधिक बार उल्लेख किया गया है सिंधु नदी को। तो ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। निम्न विद्रोह की कालक्रम के कौन से विकल्प सही है, व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम में सबसे पहले आएगा सन्यासी विद्रोह, और ये हुआ था हमारा कब? 1773 में, और चला था 1800 तक। दूसरा आएगा नील विद्रोह, ये हुआ था 1859 में, और चला था 1860 तक। और तीसरा होगा पवना विद्रोह, ये हुआ था 1873 में, और चला था 1876 तक। तो इसका सीक्वेंस हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, राजा महेंद्र प्रताप ने किस वर्ष काबुल अफगानिस्तान में भारत का प्रथम सरकार का गठन किया था? तो प्रथम सरकार का गठन किया गया इसके तहत 1915 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना सबसे पहले कब किया गया था? तो 1878 में किया गया था, और करने वाले थे शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उदंतपुरी बिहार का निर्माण निम्न में से किसने करवाया था? तो उदंतपुरी बिहार का निर्माण करवाएंगे गोपाल। 8वीं शताब्दी में 750 में ये गद्दी पर बैठते हैं, और उदंतपुरी बिहार शरीफ को कहा जाता है। ये विश्वविद्यालय अभी है भी नहीं, अस्तित्व भी नहीं है। धर्मपाल करवाया था। भागलपुर में कौन सा विश्वविद्यालय, इसका कमेंट में मेंशन कीजिएगा तो क्वेश्चन का आंसर। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ये किया गया था 1992 में। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। ब्राक में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर, ब्राक यानी ट्राम्बे ना, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ट्राम्बे, किस देश की सहयोग से स्थापित किया गया था? तो ये स्थापित किया गया था 1954 में। इसमें मदद करने वाले थे कनाडा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। सुपर कंडक्टर के आविष्कार निम्नलिखित में से कौन है? तो सुपर कंडक्टर के आविष्कारक थे एच कामरेलिंग। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध किस देश से है? तो डीपीए समाचार एजेंसी का संबंध जर्मनी से है। तो आंसर हो जाएगा हमारा जर्मनी। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पुलिसमैन के नाम से निम्न में से किसे संबोधित किया जाता है? तो दुनिया का पुलिसमैन कहलाता है सुरक्षा परिषद। यूएनओ के 6 अंग होते हैं ना, 6 में से एक अंग होते हैं सुरक्षा परिषद। सचिवालय भी होता है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय भी होता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से कौन सा अफ्रीकी देश संयुक्त सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो अस्थायी सदस्य के रूप में शामिल होने वाला है सोमालिया, और ये शामिल हुआ है जनवरी 2025 में। ठीक है, सोमालिया की राजधानी कहाँ है, जरा इसका कैपिटल आंसर में कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में बफ्फा विधेयक 2024 लोकसभा में पेश किया गया। यह विधेयक किस वर्ष बफ्फा अधिनियम को संशोधित करता है? तो जो बफ्फा अधिनियम था ये लाया गया था 1995 में, और इसे संशोधित किया गया। अब बोला जा रहा है कि सीएजी जो है इस पर नियंत्रण स्थापित करेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश में की गई? तो सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किया गया है मैक्सिको में, और इस ब्लू होल को नाम दिया गया है तामजा ब्लू होल। तो तामजा है। और अगर पूछा जाए कि ये किस खाड़ी में खोजा गया, तो ये चेतुमल खाड़ी में खोजा गया है। ये दोनों को क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री ने भारत के क्रू अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों की घोषणा की थी। इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो प्रशांत बाल कृष्ण नारायण ये शामिल है, अजीत कृष्णन ये भी शामिल है, और शुभांशु शुक्ला ये भी शामिल है। तो 3 तो यहीं पर से हो गए, शुभांशु शुक्ला, अजीत कृष्णन और प्रशांत बाल नारायण। एक और जो है उनका नाम होगा हमारा, तो उनका नाम है बाल अंगत प्रताप। तो ये नाम याद रखिएगा, अंगत प्रताप एक और व्यक्ति हैं जो इस मिशन पे जाने वाले हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन डी।
नेक्स्ट, चुनावी बॉन्ड योजना को किस बजट में पेश किया गया था? बॉन्ड योजना जिससे सरकार पैसा ले रही थी और ये आरटीआई के तहत भी नहीं आता था, तो आंसर होगा ऑप्शन ए, है ना। आर्टिकल 19A के तहत ये शामिल किया गया था, है ना। चंदा और घूस का एक नया तरीका ढूंढा गया था। अगला, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व धरोहर समिति 76वें सत्र की किस राज्य के चराइदेई माईदाम को यूनेस्को संस्कृति धरोहर के स्थल में शामिल किया गया? तो चरादेव जो है ये एक कब्रगाह था ना, जो असम में खोजा गया था, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, असम, है ना। ये चीन के आई ताई अहोम जनजाति की कब्रगाह थी। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबी और सबसे बड़ी सह सुरंग का उद्घाटन, उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है ठाणे बोरीवली ट्विन टनल, और अगर इसकी लंबाई के बारे में पूछा जाए तो इसकी लंबाई थी 11.8 किलोमीटर। नेक्स्ट, हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर सबसे शीर्ष महंगा रहा? तो भारत का जो शहर महंगा रहने वाला है ये है मुंबई, और इसका स्थान हमारा कितना है? तो 165 देशों में 136वें स्थान पर है मुंबई। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य के नेता कौन है? तो राज्यसभा के सदस्य के नेता सबको पता है, ये कौन है? जेपी नड्डा साहब है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में हुए चुनाव में कौन सा ईरान के नए राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित किए गए हैं? तो ईरान के नए राष्ट्रपति निर्वाचित किए गए हैं मसूद जेपिस्कियान, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार भारत की जीडीपी में कितने प्रतिशत की वृद्धि देखी गई है? तो ये 8.2% की वृद्धि देखी गई है। नेक्स्ट, भारत के नए विदेश सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारत के नए विदेश सचिव जो होंगे वो विक्रम मिस्री होंगे, जो विनय मोहन क्वात्रा का स्थान लेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बिहार में कुल 7 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया, जिसमें से 1 लोग को पद्म विभूषण, 1 लोग को पद्म श्री भूषण और बाकी 5 लोगों को पद्म श्री दिया गया है। और महिला में 2 महिला ऐसे हैं जिन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू ऑफ पोस्टल से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया है रूस कंट्री से, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, रसिया। नेक्स्ट, रिमपैक 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो आंसर होगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। और इसमें भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है? तो INS शिवालिक जाएगा भारत की तरफ से, तो याद रखिएगा ये भी बातें। आगे चलते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है गौतम गंभीर को, और इनका कार्यकाल 2027 तक रहेगा, दिसंबर 2027 तक रहेगा। और इससे पहले कोच थे राहुल द्रविड़। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का पहला पदक किसने जीता था? तो पहला पदक जीतने वाली है मनु भाकर, और मनु भाकर टोटल 2 पदक जीती है। भारत कुल 6 पदक जीता था, जिसमें से 1 रजत था और 5 कांस्य पदक था। माउंट किलिमंजारो पर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाले एशिया का सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गए हैं? तो ये मात्र 5 वर्ष के हैं। इनका नाम है तेगबीर सिंह, और ये पंजाब क्षेत्र के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आगामी महिला एशिया चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का आयोजन भारत के किस राज्य में होने वाला है? तो ये भारत के बिहार राज्य में होने वाला है, तो ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। और इससे पहले झारखंड में आयोजित हुआ था। हाल ही में रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है सतीश कुमार को, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। सॉरी, किस कार्य को करने का संकल्प करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो ये क्वेश्चन हिंदी का है, तो इसका आंसर होगा बीड़ा उठाना। नेक्स्ट, सांसारिक का शुद्ध रूप क्या है, यानी ये अशुद्ध रूप है, इसका सही रूप क्या है? तो सांसारिक लिखा जाता है इस तरीके से, सांसारिक। नेक्स्ट, निरोग का संधि विच्छेद क्या होता है? निह जोड़ रोग, ऑप्शन बी। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो वर्ण का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। नेक्स्ट, ऑनेस्टी एंड अपराइटनेस ऑफ कैरेक्टर, इसका इडियम्स और फ्रेज है।
सॉरी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, तो इसका आंसर क्या होगा इंटरग्रिटी। तो आंसर होगा ऑप्शन ए इंटरग्रिटी। ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। द मर्डर ऑफ वंस मदर, वो जो अपनी माँ को मारता है उसे मैट्रिसाइड करते, मारता यानी हत्या कर देता है। अगला क्वेश्चन है 49 दिया है, इसका अच्छे से देखना है, पैसिव बनाना है, बढ़िया से पढ़ना है। तो इसका आंसर क्या होगा सम बॉय वे आर हेल्पिंग द वांडर्ड मैन। तो इसका आंसर होगा द वांडेड मैन बेयर बीइंग हेल्प्ड बाई समवन, तो ऑप्शन होगा ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ऋषि का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो ऋषि का स्त्रीलिंग रूप होता है ऋषिका, आंसर सी। विश्व के सबसे पहले आधुनिक रूप से सीमेंट का निर्माण कहाँ हुआ था? तो पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण सबसे पहले हुआ था ब्रिटेन में, ठीक है। और मद्रास में कारखाना खोला गया था 1912-13 में, लेकिन ये कारखाना सफल हुआ था। और इससे पहले जो कारखाना खोला गया था, पहला कारखाना भारत में 1904 में, ये असफल हो गया था। तो ये भी मद्रास में खोला गया था और ये भी मद्रास में खोला गया था। पश्चिम घाट के निम्न दर्रे को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाइए। तो सबसे पहले दक्षिण में देखेंगे तो होगा सेनकोट्टा दर्रा, केरल में है। इसके बाद सेनकोट्टा के बाद अगर देखेंगे तो उसके बाद हमारा होगा पाल घाट, फिर होगा हमारा कौन सा दर्रा, तो होगा फिर पहले सेनकोट्टा जाएगा, फिर पाल घाट जाएगा, फिर भोरघाट दर्रा जाएगा और फिर थालघाट दर्रा जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है विश्व के कितने ऐसे भू अवेष्टि देश है जो दोहरे भू अवेष्टि हैं? तो दोहरे भू अवेष्टि क्षेत्र जो है वो हमारे दो हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन बी, याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा झील केवल संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है? तो ये है मिशिगन झील, ये सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि सुपीरियर, ईरी और हुरून ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ साथ कनाडा में भी फैला हुआ है। नेक्स्ट, उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पति क्या कहलाती है? तो ये कहलाता है ट्रोपोफाइट, और उस कटिबंधीय में आता है लानोज, कम्बोज और सवाना घास का मैदान, है ना। अच्छा, सवाना घास का मैदान किस कॉन्टिनेंट का हिस्सा है? इसका आंसर कमेंट में मेंशन कीजिएगा। थैलोफाइट कहते हैं जो होता है पेड़ों पर, सॉरी पत्थरों पर। जीरोफाइट कहते हैं जो होता है रेगिस्तान में। हेलोफाइट उसे कहते हैं जो होता है नमकीन क्षेत्र में। कैरुलस बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ पर देखा जाता है? तो ये सबसे न्यूनतम देखा जाता है ध्रुव पर, तो आंसर होगा ऑप्शन, सॉरी विषुवत रेखा पर, ध्रुव नहीं जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है किलाऊ ज्वालामुखी, विश्व की सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप पर है, यूएसए में स्थित है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर चक्कर लगाने का सबसे कम समय लेता है? तो सब धुरी पर चक्कर लगा रहा है, सूर्य के चारों ओर नहीं, तो आंसर होगा बृहस्पति। बृहस्पति अपनी धुरी पर सबसे कम समय में चक्कर लगाता है, मात्र 10 घंटे लगते हैं इसको चक्कर लगाने में। भारत सरकार द्वारा जल प्रदूषण को रोकने के लिए किस वर्ष जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम पारित किया गया था? तो ये पारित किया गया था 1974 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सासाकावा पुरस्कार निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है? तो ये UNEP के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसमें $50,000 की राशि दी जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं? तो अपीली क्षेत्राधिकार में 3 प्रकार के अधिकार आते हैं, संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए सदन भवन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य ढूंढना है? इसका आकार त्रिभुजाकार है। नए सदन भवन का छत और राष्ट्रीय प्रतीक का निर्माण किया गया है, ये भी सही है। इसके निर्माण में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है, तो ये भी सही है। नए संसद भवन के तीनों मुख्य द्वार स्थल, जल और नभ को समर्पित करता है, तो ये भी सही है। यानी इसमें हमारा इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस किस राज्य को लोकसभा सदस्यों की संख्या समान है, समान बताना है? तो इसमें होगा राजस्थान और आंध्र प्रदेश में लोकसभा की संख्या समान हो जाएगी, और हमारा झारखंड और असम के क्षेत्र में भी लोकसभा की संख्या समान हो जाएगी। तो असम और झारखंड में 14-14 लोकसभा की सीटें हैं और राजस्थान, आंध्र प्रदेश में 25-25 सीटें हैं, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। बिहार में लोकसभा की सीटें की संख्या कितनी है? इसका आंसर कमेंट में मेंशन कीजिएगा।
क्षेत्रीय परिषद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारत की 5 क्षेत्रीय परिषद है, सत्य नहीं है, तो ये तो सत्य है। क्षेत्रीय परिषद गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। केंद्रीय मंत्री क्षेत्रीय परिषद के अध्यक्ष होते हैं, ये भी सही है, यानी आंसर होगा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय को एक पृथक प्रतिनिधि का उपबंध किया गया था? तो ये जो अधिनियम था ये था 1909, ठीक है, याद रहेगा, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं ना 1909 को। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन कहाँ से हुआ था? तो बंगाल के क्षेत्र से हुआ था, और बाद में बंगाल का बंटवारा हो गया तो फिर इनको महाराष्ट्र से खड़ा किया गया था, है ना। तो आंसर होगा पहला ए, बंगाल। नेक्स्ट, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो प्रस्तावना लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे चलते हैं। 12वीं अनुसूची में शहरी क्षेत्र में स्थानीय स्वशासन संस्थाओं का कार्य करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं? तो टोटल विषय की संख्या कितनी है? 18। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत धार्मिक संस्थाओं के संचालन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 26, है ना। जबकि 25 बोलता है धर्म के व्यक्ति के लिए प्रयास करने के लिए स्वतंत्रता दिया गया है। 27 कहता है किसी धर्म को प्रोत्साहित करने हेतु, और 28 कहता है कुछ शैक्षणिक संस्थाओं को धार्मिक शिक्षा और धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता दी गई है। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के उपराष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के महान्यायवादी, बिल्कुल सही। नियंत्रण महालेखा परीक्षक, बिल्कुल सही। राज्य के राज्यपाल, बिल्कुल सही। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो ये होता है 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर। नेक्स्ट, किस बिलियन की लवणता का मापन करने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है सेलिनोमीटर। तो आंसर होगा सेलिनोमीटर। नेक्स्ट चलते हैं। पेंडुलम घड़ी निम्नलिखित में किस ऋतु में तीव्र गति से चलती है? तो शीतकाल के समय ये तीव्र गति से चलती है। अगर एक्सप्लेनेशन भी चाहिए तो मेंशन कर देना आप हमें कमेंट में, टाइम ज़्यादा हो जाएगा इसलिए मैं मेंशन नहीं कर रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा। पढ़ाने के काम आने वाले ग्लासेस निम्न में से किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं? तो ये होता है उत्तल लेंस का बना हुआ। नेक्स्ट, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर अल्कोहल के तापमापी द्रव के रूप में वरीयता क्यों दी जाती है? तो इसका रीज़न यही होता है ना कि अल्कोहल का द्रव्यमान, द्रव्यांक जो होता है निम्न स्तर का होता है, ये काफ़ी अधिक तापमान को झेल सकता है ना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। आगे चलते हैं। निम्न में से किस तरंग की लंबाई सर्वाधिक होती है? तो इसका आंसर होगा माइक्रोवेव। माइक्रोवेव की तरंग की लंबाई सबसे अधिक होती है। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग परमाणु ईंधन की श्रेणी में नहीं होता है? आंसर ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, नहीं होता है। यूरेनियम का होता है, थोरियम का भी होता है और प्लूटोनियम का भी होता है। कैडमियम की छड़ का इस्तेमाल मंदक के रूप में होता है, ऊर्जा के लिए नहीं होता है। निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग कृत्रिम बादल बनाने के लिए किया जाता है? तो कृत्रिम बादल बनाने के लिए सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन डी। लौंग के तेल का निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रमुख घटक है? तो लौंग का तेल में यूजेनॉल होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। बायोगैस में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो बायोगैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन होते हैं, यानी CO+CH4 होता है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अच्छे से सत्य कथन को ढूंढना है। टेफ्लॉन और डेक्रॉन बहुलक है, बिल्कुल सही। प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन होते हैं, नहीं, प्राकृतिक रबड़ क्लोरोप्रीन नहीं होते हैं, आंसर गलत है ये। नियोप्रीन संश्लेषित रबर है, बिल्कुल सही। तो आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 और 3 सही है। विरंजक चूर्ण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विरंजक चूर्ण जल में अधिक विलय होता है, नहीं, ये जल में अविलय होता है, तो पहले ही आंसर गलत हो गया। और असत्य ही ढूंढने बोल रहा था, तो आंसर ए हो जाएगा। वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग होता है? तो इसमें निकेल का इस्तेमाल करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम का एस्क है? तो कैल्शियम का एस्क कैल्साइट भी है, फॉस्फोराइट भी है,
फ्लोरोस्पार भी है, तो आंसर होगा इनमें से सभी, आंसर डी। अम्ल कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो इसका द्रव्यमान जो होता है हीलियम के बराबर होता है ना, हीलियम के परमाणु के नाभिक के बराबर। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तुओं के परीक्षण में प्रयोग होता है? तो ये सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल किया जाता है खाने की वस्तुओं को परिरक्षण करने में, बचाने में। अपमार्जक क्या होता है? तो अपमार्जक शोधन अभिकर्ता होता है, अपमार्जक, है ना। आगे, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है तो उपभोक्ता परोपजीवी सही है, उत्पादक स्वजीवी सही है, गौण उपभोक्ता तृणभक्षी नहीं, ये गलत है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हाइड्रोफोबिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो हाइड्रोफोबिया विषाणु के कारण होता है, रेबीज के काटने से, कुत्ते के काटने से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्पाद है? तो ये कपूर भी है, वनीला भी है और कासनी भी है, तो आंसर होगा सभी। पौधे में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन में निम्नलिखित के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है? तो इसमें उपयुक्त होता है परागकोश, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? तो पौधे के विकास के लिए मैग्नीशियम आवश्यक नहीं है, तो आंसर होगा बी मैग्नीशियम। सॉरी, मैग्नीशियम आंसर नहीं होगा, आंसर होगा सोडियम, माय मिस्टेक, आंसर ए होने वाला है। आगे चलते हैं। अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्नलिखित में से कौन है? तो ये है सिक्रिटीन, आंसर होगा ऑप्शन बी। जैसे जैसे मनुष्य वृद्ध होता है समानता उसके रक्तदाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो रक्तदाब बढ़ता जाएगा, बुढ़ापा में तो और क्या ही सोच रहे हो। मानव शरीर में उत्तकों का निर्माण निम्नलिखित में से किससे होता है? तो उत्तक प्रोटीन से बनते हैं। अब कुछ मैथ का क्वेश्चन है, मैं आंसर बता दे रहा हूँ। 96 का होगा 400 रुपीज यानी ए, 97 का होगा 10% यानी डी, 98 का होगा 10 होगा यानी बी, 99 का होगा 6 बरस यानी सी, और 100 का होगा ए यानी 3 बार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए, बेस्ट ऑफ लक।